गुणगान हो रहा है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मॉडर्न साइंस ने जो खोज की है, नासा से लेकर इसरो तक जो अनुसंधान हुआ है, उसमें बहुत कुछ ऐसा भी है जो आज से सैकड़ों हजारों साल पहले भी हुआ है। भारत की प्राचीन ऋषि मुनि परंपरा का ये पूरा दूसरा ज्ञान आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों के सामने रखा। वेद पुराण का नाम लिया, ऋषि मुनियों का गुणगान किया और कहा कि जो काम मॉडर्न साइंस से सैकड़ों साल पहले हिंदुस्तान कर चुका है, उसे दुनिया के सामने प्रमाण के साथ रखा जाए। मिशन चंद्रयान की कामयाबी पर वैज्ञानिकों को सल्यूट करने इसरो पहुंचे मोदी आज हिंदुस्तान की कामयाबी को भक्ति की शक्ति से भी जोड़ रहे थे। मोदी ने भक्ति की शक्ति को लेकर जो कुछ कहा, उसके दो मेन पॉइंट्स हैं। मोदी ने चंद्रयान की लैंडिंग वाले पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया और कहा कि शिव मतलब शुभम होता है, शिव का मतलब हिमालय होता है और शक्ति का मतलब होता है नारी, नारी का मतलब है पुण्य कुमारी। इसलिए लैंडिंग वाली जगह को शिव शक्ति कहा जाएगा। भक्ति की शक्ति को आगे बढ़ाते हुए मोदी ने अंतरिक्ष के ज्ञान को प्राचीन हिंदुस्तान से भी जोड़ दिया। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। इसरो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेदों की भी चर्चा की, प्राचीन ग्रंथों का जिक्र किया और कहा कि शिव शक्ति से विज्ञान को गति मिलती है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुर्वन्ति विद्येषु धीरः यत्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण, यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। आपने पीएम मोदी को सुना, मोदी ने अपनी स्पीच में एक श्लोक पढ़ा। ये श्लोक शिव संकल्प उपनिषद यानी कि शिव संकल्प सूत्र से लिया गया है। ये कर्माणपतो मनीषिणो यज्ञे कुर्वन्ति विद्येषु धीराः यत् पूर्वम यक्षम अंतः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्ति। इसका अर्थ होता है कि जिस मन से हम कर्तव्य करते हैं, विचार विज्ञान को गति देते हैं, वो सबके अंदर मौजूद है और इसका बहुत ही खूबसूरती से प्रधानमंत्री मोदी ने भी उल्लेख किया।
इसरो में प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति के बाद ऋषि मुनियों की शक्ति का जिक्र किया। मोदी ने बताया कि मॉडर्न साइंस की खोज से पहले ही आर्यभट्ट ने बता दिया था कि धरती ब्रह्मांड के मध्य भाग में नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मोदी ने आर्यभट्ट की रोटेशन थ्योरी का भी जिक्र किया। इस रोटेशन थ्योरी का जिक्र आर्यभट्ट गोलपाद में मिलता है। आर्यभट्ट ने लिखा था, अनुलोम गति नौस्थम पश्यत्य चल विमलोमगम यद्वत अचलानि भानि तद्वत् सम पश्चिमानि गानि लंकाया। इसका अर्थ ये हुआ कि लंका में स्थित मनुष्य नक्षत्रों को उल्टी और यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखता है। उसी भांति चलती नाव में बैठे हुए मनुष्य को किनारे में स्थित वस्तुओं की गति उल्टी दिशा में प्रतीत होती है। जैसे जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे तब आपको भी ये लगता होगा कि सारी चीजें पीछे की तरफ भाग रही हैं। आर्यभट्ट की इस थ्योरी के बारे में मोदी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, परामीर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। जब धरती के आकार को लेकर भ्रम था तब आर्यभट्ट ने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय में धरती के गोलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने एक्सिस पर पृथ्वी की रोटेशन और उसकी परिधि की गणना भी लिख दी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में प्राचीन काल के खगोल वैज्ञानिक वाराहमिहिर का भी जिक्र किया, उनके सूर्य सिद्धांत का जिक्र किया और बताया कि वाराहमिहिर तो साइंस से पहले ही अपना अनुसंधान कर चुके थे। मोदी ने जिस वाराहमिहिर का जिक्र किया, उन्होंने आज से 1522 साल पहले मंगल पर अपना ज्ञान दिया था और लिखा था कि मंगल पर पानी और लोहा है, जो बात वाराहमिहिर ने 1522 साल पहले कही, वही खोज नासा ने साल 2004 में की। वाराहमिहिर ने 1000 साल पहले ही ये बता दिया था कि सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। अब मॉडर्न साइंस भी यही मानता है, सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। इसरो के वैज्ञानिक प्रधानमंत्री की एक ही बात बड़े गौर से सुन रहे थे। मोदी ने कहा कि ऋषियों को ग्रह उपग्रह की जानकारी थी। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य को अंतरिक्ष का ज्ञान था। ऋषियों में ग्रहों की गति गणना की काबिलियत थी। वो इतनी जानकार थे कि सैकड़ों साल आगे के कैलेंडर बना डाले। मोदी ने कहा कि भारत की जो विरासत कभी हुई है उसे साइंटिफिक तरीके से साबित करें। पीएम मोदी ने आज जो बातें कही, प्राचीन भारत में भी उसका जिक्र मिलता है। मशहूर वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 19वीं शताब्दी में प्रकाश की गति की गणना की थी और यही गणना 14वीं शताब्दी में महर्षि सायन ने की है। महर्षि सायन ने ऋग्वेद भाष्य में लिखा है, तथा च समर्थयेत योजनानां सहस्रम द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निर्मिषाधेन क्रममाण नमोस्तुते।